आपके आशीर्वाद इस समय हमारे लिए हम सभी जो है लाभान्वित होने जा रहे हैं। माननीय राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्रा। लोकोत्सव 2023 के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, गोवा के कला एवं संस्कृति मंत्री श्री गोविंद गौड़े जी, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की निदेशक श्रीमती किरण सोनी गुप्ता जी, प्रमुख सचिव राज्यपाल राजस्थान श्री सुबीर कुमार जी, सचिव कला एवं संस्कृति गोवा श्री मैनो डिसूजा जी, निदेशक कला एवं संस्कृति गोवा श्री शगुन वेलिप जी, सभी राज्यों से आए हुए कलाकारगण एवं शिल्पकार बंधुओं, उपस्थित अन्य महानुभाव, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आप सब लोगों का आज के अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। लोकोत्सव का आज का ये अवसर बहुत ही अनूठा और अनुपम है। गोवा सरकार द्वारा पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र से के सहयोग से 10 दिन तक होने वाले इस आयोजन की बड़ी विशेषता यही है कि इसमें विविधता में एकता की हमारी भारतीय संस्कृति जैसे जीवंत हो उठी है। भारत के लगभग अधिकांश प्रदेशों से यहाँ कलाकार भी आए हैं और शिल्पकार भी आए हैं। स्वाभाविक है, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए जिनकी अपनी सभ्यता भिन्न प्रकार की है, भाषा भिन्न प्रकार की है, रहन सहन भिन्न प्रकार का है, लेकिन यहाँ उस विभिन्नता में भी एकता का दर्शन होता है, उसमें एकत्व की अनुभूति होती है। चाहे शिल्पकार हो चाहे कलाकार हो, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने सारे रचनाओं के माध्यम से स्वाभाविक रूप से लोगों के मन को मोह लेने में अपनी वो विशेषता हासिल किए हुए हैं। इसलिए मैं ऐसे सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैं देख रहा हूँ देश भर से इस लोक उत्सव में यहाँ लोक कलाकार, शिल्पकार और विभिन्न कला विधाओं के जानकार एकत्र हुए हैं। यही तो भारत की अनूठी संस्कृति है, भिन्नता में एकता की संस्कृति। मुझे बताया गया है कि पिछले 21 वर्षों से यहाँ लोकोत्सव आयोजित किया जाता रहा है। यह 22वां वर्ष है। इस लोकोत्सव में 600 के लगभग लोक कलाकार अपने अपने राज्यों के लोक नृत्य, संगीत की अपनी प्रस्तुतियां देने जा रहे हैं। यही नहीं, इस लोकोत्सव में 800 से अधिक शिल्पकार देश भर से अपने अपने राज्यों की हस्तकलाओं, उत्पादों का यहाँ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि हर वर्ष 2 से 3 लाख व्यक्ति, पर्यटक इस विशिष्ट समारोह के साक्षी बनते हैं। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो शिल्पकारों के द्वारा अपने उत्पाद हैं, उस उत्पाद को प्रमुखतया लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हुए उनको खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। वो लोकप्रिय होते हैं, वो उत्पाद लोकप्रिय भी होता है। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था और उसको लगातार याद भी करते हैं, उसको दोहराते भी हैं, पुनरावृत्ति भी करते हैं। वो नारा है लोकल फॉर वोकल। अभी बताया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। फिर लोकल फॉर ग्लोबल, यहां तक वो नारा गया, क्योंकि ये भले ही स्थानीय स्तर पर उत्पाद होता होगा, लेकिन इस उत्पाद को इस तरीके से बढ़ावा प्राप्त होगा, इस ढंग से आगे बढ़ सकता है कि इसका स्वाभाविक रूप से निर्यात कर पूरे विश्व को उसको लेने के लिए हम मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि लोकल फॉर ग्लोबल की स्थिति भी बड़ी ही प्रसिद्धि प्राप्त है। लोकल उत्पादों को स्वाभाविक रूप से दुनिया के लोग अगर उनके बीच में जाता है तो लेने के लिए तैयार होते हैं और लेते भी हैं।
और इसलिए निर्यात की संख्या सर्वाधिक होती है, बढ़ती भी जाती है। यही असल में लोक का आलोक है। लोकोत्सव वह उत्सव होता है जिसमें सभी धर्म, जाति और विचारधारा के लोग मिलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और संस्कृति का उत्सव मनाते हैं। लोकोत्सव लोकहित के लिए होता है। सामूहिकता का जो संस्कार यहाँ दिखाई देता है वही इसे सार्थक बनाता है। मैं समझता हूं कि जब समूचा लोग एवं विशेष सांस्कृतिक प्रयोजन से गतिशील होकर एक साथ अपने हस्तशिल्प कलाओं की प्रस्तुति संग अनेकता में एकता के साथ एकत्र होता है, तब इस तरह के आयोजन संभव होते हैं। यही सनातन भारत की वास्तविक संस्कृति है, जिसमें भाषा भेद, धर्म और जात भेद मिट जाता है, जहां व्यक्ति नहीं रहता बल्कि कलाकार के रूप में एकत्र होता है। उसकी एकता बाहर और भीतर दोनों तरफ से होती है। मैं ये भी मानता हूं कि लोकोत्सव लोकमन की जीवंतता है। जब अनेक व्यक्ति एक ही भावना और एक ही लक्ष्य से प्रेरित होकर सांस्कृतिक कर्म के लिए एक स्थान पर एकत्र होते हैं और तन मन से केवल कलाकार होते हैं, तब इस तरह की उत्सव धर्मिता दिखाई पड़ती है। इसीलिए आप देखिए, हमारी जाति या राष्ट्रीय एकता का इतिहास लोकोत्सव से ही जुड़ा रहा है। इसी कड़ी में यह लोकोत्सव हमें भीतर और बाहर से संपन्न कर नई दृष्टि देने वाला होता है। यह उत्सव से भी, जिसमें भांत भांत के हमारे राज्यों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज और चाल ढाल की सजीवता एक स्थान पर सभी को देखने को मिलती है। मैं मानता हूं कि यह लोकोत्सव मानव मन की आस्था और विश्वास का भी प्रतीक है। ऐसे समय में जब सब कुछ यांत्रिक होता जा रहा है, यह जरूरी है कि संस्कृत की लोक लय से हम सभी जुड़े, और संस्कृत की लोक लय कहीं पर है तो ऐसे लोक उत्सव में ही है। यहाँ जो कलाकार देश भर से एकत्र हुए हैं, उनकी संगीत, नृत्य और नाट्य की प्रस्तुतियां ही हमारे लोक जीवन की सुंदर झांकी है। इस दृष्टि से मैं 21 सालों से आयोजित हो रहे लोकोत्सव को हमारी भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ भी मानता हूं। यह लोकोत्सव जर्मन का उत्सव है। मैं इस सुंदर, प्रभावपूर्ण और मन को लुभाने वाले आयोजन के लिए गोवा सरकार के कला संस्कृति विभाग और पश्चिम क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र के प्रयासों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देश भर से जो कलाकार इस उत्सव में भाग ले रहे हैं और यहाँ जो शिल्पकार हस्तकलाओं से जुड़े हमारी संस्कृति के संरक्षण के रूप में एकत्र हुए हैं, उन सभी का भी मैं अभिनंदन निवेदित करता हूं। कलाएं जीवन को संपन्न करती हैं, मन का रंजन करती हैं, इसलिए ऐसे आयोजनों का आज के समय में बहुत अधिक महत्व है। यह वह समय जब बहुत अधिक धूम धड़ाके और प्रदर्शन से जुड़े बाजारों आयोजनों में हर ओर शोरगुल हो रहा है। पश्चिम प्रेरित मूल्यों में बाजार ही जब प्रमुख हो रहा है, यह जरूरी है कि लोक कलाओं से जुड़े ऐसे आयोजनों के लिए हम सभी संकल्पबद्ध हों। निश्चित ही गोवा सरकार और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का यह आयोजन उम्मीद जगाने वाला है। मनोरंजन वह होता है जिससे मन रंजित हो। रंजित होने का अर्थ रंगना, जिससे रंग जाए। यह लोकोत्सव ऐसा ही है जिसमें रंग बिरंगी हमारी भारतीय संस्कृति और कलाओं से मन संपन्न होता, पूरी तरह से उसमें रंग जाता है। इसलिए मैं यह भी मानता हूं कि मनोरंजन के नाम पर बहुत कुछ समाज में बेहुदे और भोड़ेपन के प्रदर्शन के इस दौर में यह जो लोकोत्सव है, वह जीवन से जुड़ी हमारी उदात्त परंपराओं और भिन्नता में एकता की हमारी संस्कृति से जुड़े मूल्यों का पोषक है। असली उत्सव वही होता है जिसमें मन प्रसन्न हो, जिससे हम अंतर से आलोकित हो। मुझे लगता है लोकोत्सव ऐसा ही अवसर है। लोक कलाएं और हमारे जो हस्तशिल्प है,
हलसिल उत्पाद हैं, वह जीवन को संपन्न करते हमें संस्कृत के सरोकारों से जोड़ते हैं। मैं चाहता हूं यहाँ जो लोग कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें आप प्रोत्साहन दें, उनकी कला में रमें। यहाँ जो शिल्प से जुड़ा बाजार लगा है, उसके उत्पादों का उपयोग दैनिक जीवन में करें। जरूरी है लोक का संरक्षण। लोक यदि बचा रहता है तभी जीवन में आलोक भी बचा रहेगा। और इस प्रकार की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर यह शिल्पकारों के उत्पाद को हमने ग्रहण करना शुरू किया। भारत के प्रधानमंत्री जी का जो कथन है और विश्वास के साथ कथन है कि भविष्य में हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत उसी समय बन सकता है जब जगह जगह के स्थान स्थान के विभिन्न प्रकार के उत्पादों को लोगों के बीच में हम प्रचारित करें, प्रस्तुत करें और लोग उसको खरीदने के लिए स्वयं में प्रेरित हों। तभी वो प्रारंभ में, जैसे मैंने कहा कि लोकल खपतकार ग्लोबल हो सकता है और पूरे देश भर में, विदेश में भी उस उत्पाद की महत्ता भी बढ़ सकती है। आत्मनिर्भर भारत सही माने में उसी समय हमें देखने को प्राप्त हो सकता है। आइए लोक के इस आलोक उत्सव में हम सभी साझीदार बने। 10 दिवसीय उस उत्सव में रचे और बसे। अभी कल हमारे बोर्ड की मीटिंग थी, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग थी। उसने निर्णय लिया है कि उत्सव के साथ ये भी घोषणा करता हूं उस निर्णय के आधार पर कि 2023 का ऑक्टेव उत्सव गोवा में ही आयोजित किया जाएगा। पूरे देश भर के लोग आए, कलाकार आएंगे उसमें। संभवतः हम सब लोग भी आवे उसमें, सबका दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ जो विभिन्न प्रांतों से लोग कलाकार एकत्र हुए हैं, उनका एक बार फिर मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और गोवा सरकार का आभार कि उन्होंने लोक से जुड़ी विरासत को पंख देने वाले ऐसे उत्सव का आयोजन यहाँ किया है। आपने मुझे इस अवसर पर यहाँ बुलाया और मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं यहाँ के आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्र, आपकी ऊर्जा स्रोत वाणी से यह मंच लाभान्वित हो चुका है। लोकोत्सव 2023 में शरीक हुए हर कला प्रेमी और हर कलाकार और हस्तकला की कला सभी जो है लाभान्वित हो चुके हैं। खऱ्यानीच धावपळीच्या या युगान आमची कला, आमची संस्कृती, आमची अस्मिता आणि आमची पहचान, आमची वळख, आमची पाळंमुळं सगळं आमकां राखून